नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से लगने वाला है बड़ा झटका। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और इस जाति आधारित गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जहां एक तरफ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की सरकार ने जाति आधारित गणना करवाई, इसके आंकड़े और विवरण सार्वजनिक करने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार को जाति के आधार पर कराए गए सर्वे का विवरण सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त 2023 के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 29 जनवरी को सुनवाई तय की है। उसमें जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि वो कास्ट सर्वे की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करे ताकि असंतुष्ट लोगों के इसके निष्कर्षों को चुनौती दे सके। जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की बेंच ने उन याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जिन्होंने जातीय सर्वेक्षण और इस तरह की कवायद करने पर बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने कहा है कि अंतरिम राहत का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में उच्च न्यायालय का आदेश है और अब जब विवरण सार्वजनिक मंच पर डाल दिया गया है तो 2-3 पहलू बचे हैं। पहला कानूनी मुद्दा है उच्च न्यायालय के फैसले का औचित्य और इस तरह की कवायद की वैधता के बारे में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा है कि जिस चीज को लेकर अधिक चिंतित हूं वे डेटा के अलग अलग विवरण की उपलब्धता है। सरकार किसी हद तक डेटा को रोक सकती है। आप देखिए, डेटा का पूरा डिटेल सार्वजनिक होना चाहिए ताकि कोई भी इससे निकले निष्कर्ष को चुनौती दे सके। जब तक ये सार्वजनिक नहीं होगा वे चुनौती नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि जातीय सर्वेक्षण डेटा ब्रेकअप को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रहा है कि वो बिहार जातीय सर्वेक्षण में डेटा के टूटने को जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराने जाने को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर कोई निकाले गए किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने को तैयार है तो उसे वो डेटा प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्वे का डेटा प्रकाशित हो चुका है, उस आधार पर आरक्षण 50 से 70 कर दिया गया है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सर्वे के डेटा का वर्गीकरण करके ये डेटा आम जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। सर्वे के बजाय हमारी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे किया है, इस जनगणना नहीं कहा जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार कोर्ट में दाखिल जवाब में कह चुकी है कि जनगणना जैसी प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही है। एक तरफ जहां बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और इस जनगणना को लेकर लगातार राजनीति छिड़ी हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कह दिया है कि अगर आपने डेटा को सार्वजनिक किया है तो आप इसे उपलब्ध कराएं ताकि किसी भी व्यक्ति को जाति आधारित गणना को लेकर कोई भी शिकायत है या फिर किसी भी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत है तो उनके पास डेटा होना चाहिए ताकि वो इसका विरोध कर सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।